नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बदलते मौसम के अकॉर्डिंग मैं आपसे आज बात करूँगी स्कैल्प सोरासिस के बारे में, क्योंकि मौसम बदल रहा है, वेदर चेंजेस हो रहे हैं। तो जिन भी पेशेंट को स्कैल्प सोरासिस है तो उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, घर के ही कुछ मैं आपको घरेलू रेमेडीज़ बताऊंगी जो आपको करना है, और आपको उससे थोड़ा सा आपको मदद मिलेगा कि आपके जो सिम्टम्स होंगे वो थोड़े से कम आपको दिखाई देंगे, और साथ साथ में जब आप मेडिकेशंस भी लेंगे तो आपका जो स्कैल्प सोरासिस है ठीक हो सकता है। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं स्कैल्प सोरासिस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जान लेते हैं कि आखिर स्कैल्प सोरासिस होती क्या है। पहले क्या होता है कि पेशेंट के सर में डैंड्रफ जैसा उनको दिखाई देने लगता है, तो पर वो डैंड्रफ नहीं होता है। लंबे समय तक ये डैंड्रफ पेशेंट को फील होता है कि ये सिर्फ डैंड्रफ है उनके स्कैल्प पे, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं होता है। जब वो डैंड्रफ में बहुत ज़्यादा उनको ईचिंग महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है, या उनको लगता है कि ये खुजली करने पे जो डैंड्रफ जैसा जो फ्लैक्सेस उनको झड़ते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, और ईचिंग करने के बाद उनको महसूस होता है कि उनमें कितनी ज़्यादा जलन हो रही है। तो फिर वो घबरा जाते हैं। फिर घबराने के बाद फिर वो जब हमारे पास आते हैं तब हम उनको डायग्नोस करके बताते हैं कि ये डैंड्रफ नहीं है, ये आपको स्कैल्प सोरासिस है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता है। काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, पर उनको लगता है कि ये तो सिर्फ एक नॉर्मल डैंड्रफ है, जो कि ये 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। हेड वॉश करेंगे, शैम्पूज़ वगैरह यूज़ करेंगे तो ये उनको लगता है ये नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। पर जब यही कंडीशन उनकी बढ़ने लगती है, उनको खुद ब खुद पता नहीं लगता है कि ये उनको स्कैल्प सोरासिस हो चुका है। तो जब भी वो हमारे पास आते हैं तब हम उनको डायग्नोस करके बताते हैं कि ये आखिर स्कैल्प सोरासिस है। तो अब बात करते हैं स्कैल्प सोरासिस की, आखिर ये है क्या। ये भी सोरासिस का ही एक टाइप है जो कि हमारे स्कैल्प पे दिखाई देता है, यानी कि हमारे सर में दिखाई देता है। ये कहीं भी हो सकता है सर पे, ये बीच में भी हो सकता है, ये आगे हमारे फ्रंट एरिया पे भी हो सकता है, और पीछे बैक जहाँ से बाल की एंडिंग होती है वहाँ पे भी ये हो सकता है। पर अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, आप इसको कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल फ्लैक्सेस यानी कि सिल्वर कलर के फ्लैक्सेस आपको नज़र आएंगे, जिसको चकत्ते बोला जाता है। सिल्वर कलर के चकत्ते दिखाई देंगे आपको, और उन चकत्तों में आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी, और जब आप खुजली करेंगे तो खुजली करने के बाद आपको जलन महसूस होगी, यानी कि आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगी। और जब आप बहुत ज़्यादा लगातार खुजली करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं स्कैल्प सोरासिस के। ये आपके स्कैल्प पे कहीं भी हो सकता है, बालों के बीच में हो सकता है, बालों के साइड में भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आज हम इससे बात करते हैं कि आखिर इसका उपाय क्या है, आखिर घरेलू कुछ रेमेडीज़ क्या हैं जिससे आप इसको थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं। तो अगर हम पहला घरेलू उपाय की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आम है, लोगों के घर में बहुत आसानी से मिलता है। तो अगर हम पहले बात करें तो वो है एलोवेरा जेल। ये बहुत ही आसानी से हर किसी के घर में अवेलेबल है, हर किसी के गार्डन एरिया में लगा हुआ है। तो आप एलोवेरा जेल आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प पे 15 से 20 मिनट तक, या 1 घंटे तक भी आप अपने बालों में अच्छे से आपको एलोवेरा जेल अप्लाई करना है। देन आपको उसको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। अगर आप शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कोई केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करें। अगर आप केमिकल वाला शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपका सोरासिस जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो जब भी केमिकल्स अगर आपके सोरासिस के संपर्क में आएगा तो आपका स्कैल्प सोरासिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आपको इंक्रीज़ नहीं होने देना है तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई करें अपने स्कैल्प पे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से टिप्स से आपको अप्लाई करना है, उसको मसाज करना है अपने स्कैल्प पे। अगर आप मसाज करेंगे बिल्कुल फिंगर से तो आपको वहाँ पे इचिंग भी महसूस नहीं होगी, और आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपको उसकी जो बर्निंग सेंसेशन होगी वो आपको कम दिखाई देगा। तो अगर हम दूसरे घरेलू उपाय की बात करें तो आप कोकोनट ऑयल में आप कपूर डाल सकते हैं। कपूर को और 2-3 कपूर आप कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लीजिए और उसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करिए फिंगर के टिप से, और बिल्कुल अच्छे से मसाज करिए। मसाज करने के बाद उसको 1-2 घंटे के लिए अपने स्कैल्प को रेस्ट पे छोड़ दीजिए,
जब फिर 1-2 घंटे बाद अपने हेड को नॉर्मल वाटर से वॉश करिए, या नीम वाला शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको दिखाई देगा कि आपकी जो इचिंग है, जो आपकी बर्निंग है, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो अगर हम तीसरे उपाय की बात करें तो आप ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं। पर आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा ओट्स, ये ओट्स तो मार्केट में फ्लेवर वाला भी आता है, तो पर आप बिल्कुल प्लेन ओट्स यूज़ करेंगे। आपको क्या करना है कि मार्केट से प्लेन ओट्स लाना है, उसको आपको हल्के से गुनगुने पानी में लूक वार्म वाटर में उसको डिप करके रखना है, सोक करके रखना है। देन उसको अपने स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद नॉर्मल वाटर से या नीम शैम्पू से आप उसको वॉश करें, तो आपको दिखाई देगा कि आपकी इचिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो अगर हम चौथे घरेलू उपाय के बारे में बात करें तो वो है, बहुत ही कॉमन है, ये हर किसी के घर में मिलता है, जैसे कि सेंधा नमक। आप सेंधा नमक से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि थोड़े से पानी में आपको सेंधा नमक ऐड ऑन करना है। सेंधा नमक में क्या होता है कि मैग्नीशियम और सल्फ़र पाया जाता है। जब ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो इनकी एक आपस में चेन बन जाती है। चेन बनने की वजह से ये और भी ज़्यादा काम करते हैं स्कैल्प सोरासिस को हटाने में। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आप पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, उसको अपने हेड को वॉश करिए, फिर उसके उसके बाद देन आप नीम शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको इचिंग में और आपके जो फ्लैक्स जो आपको झड़ रहे थे वो भी आपको कम नज़र होते हुए दिखेंगे। अगर हम और भी एक उपाय की बात करें तो वो है बेकिंग सोडा। 2 चम्मच बेकिंग सोडा आपको लेना है और उसको पानी में अच्छे से मिक्स करके आपको अच्छे से अपने बालों को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको खुद ब खुद दिखाई देगा कि आपकी जो इचिंग है, जो आपको रेडनेस आ रही थी, जो स्कैल्प से आपको फ्लेक्सेस झड़ रहे थे और जो आपको बर्निंग सेंसेशन आ रही थी आपके स्कैल्प से इचिंग करने के बाद, वो सारी चीज़ें आपको कम नज़र आएंगी। और आपको ये भी दिखेगा कि आप इतने सारे चीज़ों को घरेलू उपाय करके आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपका जो स्कैल्प सोरासिस है वो काफ़ी हद तक अब ठीक हो रहा है। और साथ ही आपको डाइट भी फॉलो करना है, साथ ही साथ आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप योगा भी कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन और योगा करते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है और हमें किसी भी तरीके की स्ट्रेस या टेंशन हमारे पास बिल्कुल नहीं आती है। जब भी हमें स्ट्रेस और टेंशन नहीं होगा तो हमारी जो शरीर के अंदर या हमारे स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज़ हो, तो उससे हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी पेशेंट अगर सोरासिस से सफ़र कर रहा है, चाहे वो स्कैल्प सोरासिस हो, चाहे वो नेल सोरासिस हो, किसी भी तरीके की सोरासिस है, या रिंग वॉर्म या फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो अस्थमा से सफ़र कर रहा हो, चाहे वो किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो, चाहे उसको मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, या कोई भी डिजीज़ हो, तो भारत होम्योपैथी में हम आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप ओपीडी में विजिट करना चाहते हैं, डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।